आज हम आपको ये जो 6.2 है इसके 5 क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में करा रखे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये चित्र है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये चित्र दे रखा है। सबसे पहले हम वीडियो एक पल के लिए रोकेंगे और अपना चित्र बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद समझेंगे क्वेश्चन को। चलिए, तो हमने चित्र बना के अपना बना लिया। इस कलर हमारा चित्र था। ठीक है, चित्र में यहाँ पे जो लिखे हैं मान, वो मान लिखेंगे हम। जैसे यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे O लिखा है, यहाँ पे V लिखा है, यहाँ पे Q लिखा है, यहाँ पे C लिखा है और यहाँ पे R लिखा है। ऐसे करके आपका चित्र लिखा है। इतना लिखने के बाद आपको क्या दिया गया है? सबसे पहले लिखना है फल, और आपको जो जो दिया गया है वो लिख लीजिए। जो जो आपको दिया गया है, तो क्या दिया गया आपको? सबसे पहले हमने लिखा हल। सबसे पहले हमने क्या लिखा? हल। और हमें ये दिया गया है, किताब में ही दिया गया है, जो AB है, जो AB है वो किसके समांतर है? PQ के समांतर है। ये बात हमसे किताब में कही गई है। तो अब हम देखेंगे AB कहाँ पे और PQ कहाँ पे है। ठीक है, हमें किताब में दिया गया, लिखो, लिखा है सामने, जो AB है PQ के समांतर है। अब देखो AB कहाँ पे? ये आपका रहा AB, ये आपका रहा AB, ये तो आपका रहा AB। ये भाई ब्लर आने लगा। ये आपका AB रहा। PQ कहाँ पे आपका है? ये आपका PQ है। ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा बनेगा? तो त्रिभुज यही तो बनेगा। यही तो त्रिभुज बनेगा। इसी में लिखिए क्या लिखिएगा कि थेल्स की प्रमेय से जब AB है ये PQ के समांतर है, तो लिखिए थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से क्या होती है? थेल्स की प्रमेय लिखिए OA अपान AP। ठीक है, या AP अपान OA लिख लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए OA और AP बराबर। बराबर क्या लिखना है? ये OB या BO और BQ, ये वाला BQ। ठीक है, क्या लिखिए? B और Q। इतना समझ गए? हमें किताब में ये कहा गया था AB, तो हमने AB देखा कहाँ पे लिखा है। फिर हमसे कहा गया था PQ, तो PQ देखा। तो हमारा त्रिभुज यही तो बनेगा। तो हमने इस त्रिभुज में क्या किया? थेल्स की प्रमेय लगाई। थेल्स की प्रमेय लगा दी। इसे हम बॉक्स में बंद करके और समीकरण नंबर 1 मानता है। ठीक है, अब हमसे पुनः
दोबारा क्या हमसे कहा गया है कि जो AC है वो समांतर है PR के। ये बात हमसे किताब में कहा गया था, ये लिखा देखो। इधर रख ले किताब। इतना समझ गए? जो अब देखो AC कहाँ पे है, तो ये रहा हमारा AC, ये AC रहा। अच्छा AC है वो किसके समांतर? PR के समांतर। PR कहाँ रहा? ये रहा PR। तो आपका त्रिभुज कौन सा बनेगा? तो आपका यही तो त्रिभुज बनेगा। आपका यही तो त्रिभुज बनेगा, इधर वाला ये POR में। इसमें भी लिखेंगे हम थेल्स की प्रमेय से। ठीक है, क्या लिखेगा? थेल्स की प्रमेय से। क्या लिखेंगे? थेल्स की प्रमेय से। यही OA और AP, ठीक है, OA AP और ये OC अपान CR। इसे डरे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना आपने कर लिया। आप लिखिएगा। अब आपको देखो यहाँ पे OA दिख रहा होगा, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी AP, यहाँ पे भी AP है। तो आप तुलना कर दीजिए। क्या करिए? तुलना। कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर क्या करेंगे आप? समीकरण 1 2 की तुलना करेंगे। तो तुलना में क्या करेंगे आप लिखिएगा। यहाँ पे भी देखो ये है और यहाँ पे भी है। तो आप क्या लिखो? क्या लिखो आप? ये OB, क्या लिखना है आपको? OB अपान BQ बराबर OC अपान CR। ठीक है, इतना जब आपने लिख लिया, जब ये दोनों बराबर हैं तो आप लिख सकते हो अर्थात, क्या लिख सकते हो? अर्थात जो E और F है, सॉरी कोई दूसरा क्वेश्चन देगा, ये दूसरा, इसमें अगले वाले में ये ऊपर वाला देगा 4 नंबर का। यहाँ पे आप लिखो जब ये बराबर होती है तब क्या होता है? तो आप कह सकते हो कि जो BC है वो समांतर है किसके? QR के। यहाँ पे एक लाइन लिखना, थेल्स की प्रमेय के विलोपन से। ये थेल्स की प्रमेय का विलोपन होता है। बस आपका आंसर हो गया। यहीं तक आपको करना था। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं।
ये क्वेश्चन में आपका चित्र बन के आया था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो ए बी है, ये जो ए बी है आपको दिखाई दे रहा हो तो ये पी क्यू के समांतर है। तो सबसे पहले हमने देखा ए बी लिखा और ये पी क्यू लिखा, तो मेरा इधर वाला चित्र बनेगा, इधर वाला त्रिभुज बनेगा और दोबारा में हमारा उधर वाला त्रिभुज बनेगा। जो हमने कहा कि जब हमारा ए बी है ये पी क्यू के समांतर है, तो हमने थेल्स की प्रमेय लिखी ओ ए और ए पी, ये लिखा, और इधर भी लिखा ओ बी और बी क्यू, ये लिख लिया। इसे डाल दिया समीकरण नंबर 1। फिर हमसे दोबारा में कहा गया था जो ए सी है वो पी आर के समांतर है, जो ए सी है ये पी आर के समांतर। तो यहाँ पे भी हमने थेल्स की प्रमेय लगाई और क्या लिखा, ओ ए ओ पी और ओ सी और सी आर। तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 की तुलना कर दी और ये दोनों लिख दिए, और हम लिख दिया थेल्स की प्रमेय के विलोपन से हमारा बी सी है ये क्यू आर के समांतर है। बस हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि प्रमेय 1.6, मतलब ये थेल्स की प्रमेय है, इसका मतलब है थेल्स की प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे 9 में पढ़ चुके हैं। तो पहले हम आपको थेल्स की प्रमेय 1.6 दिखा दे रहा, क्या है ये 1.2 ये वाला है और 1.6 ये वाला है। तो यही आपको करके दिखाना है। तो पहले हम चित्र बनाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि चित्र बनाने में यहाँ पे इतने बीच में सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगता है। चलिए, हमने केवल इतना चित्र अपने बनाया और हम पढ़ पढ़ के लिखेंगे यहाँ पे कि 1.6.1 प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज, तो हमने सबसे पहले बनाया त्रिभुज, ठीक है, कि एक भुजा, पहले हम त्रिभुज बनाया हमने, उसे नाम दे दे रहे कुछ ए लिख दो, पी क्यू लिख दो, पी क्यू एल एम ए बी सी, जो इच्छा वो लिख दो। हम ए बी और सी लिखेंगे। ए बी सी ये मेरा त्रिभुज हो गया बन के तैयार। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि एक भुजा के मध्य बिंदु, ये इसमें हमने एक बना ली, ये मेरा मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से होकर दूसरी रेखा के समांतर खींची गई है, इसके समांतर रेखा खींची गई है, ठीक है। तो खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है, ये इसको आधा आधा समद्विभाजित करेगी या नहीं करेगी, आप प्रूव करनी है। तो ए बी सी डी और ई, ये हमने मान लिया कि यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, या कुछ अलग आप ले लो जो इच्छा करे, एल एम पी क्यू ए बी सी कुछ भी लिख लो आप। इतना समझ गए, चित्र बनाना आ गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, जरा पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमने लिखा हल, और हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि ये जो DE है, ये BC के समांतर है, और D आपका क्या है, ये आपका मध्य बिंदु है। ये आपका D क्या है, आपका मध्य बिंदु है। और हमें दिया गया है क्या दिया गया है कि जो आपका जो DE है ना,
वो किसके समांतर है? वो BC के समांतर है। इतना बात को आपको पता ही है कि जो D है ये इसके बिल्कुल समांतर है। और क्या दे रखा है आपको? और ये जो D है, ये जो D है AB का मध्य बिंदु है। तो क्या लिखोगे? जो D है वो मध्य बिंदु AB का है। इतना समझ गए? ये जो D है ये किसका मध्य में, किसके मध्य में, किसके बीच में है? AB के बीच में है। तो भाई तुमने लिखा जो D है ये AB का मध्य में है, बीच में है। यही बात यहाँ पे हिंदी लिखी है। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर हम ऐसे लिख लें AD बराबर BD तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं? क्योंकि जो AD है वो BD के बराबर है। जो AD है वो BD के बराबर है। यही तो बात यहाँ पे लिखी है हमने। ठीक है। चूंकि क्या लगाइए, चूंकि यहाँ पे DE है ये समांतर है किसके? जो DE है वो BC के समांतर है। और जब समांतर है तो थेल्स के प्रमेय हम लगाएंगे ही लगाएंगे। जब भी समांतर होगा तब थेल्स की प्रमेय लगेगी। तो क्या लिखो आप? थेल्स की प्रमेय से क्या होती है? थेल्स की प्रमेय AD अपान BD, B और D और AE अपान EC। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब ध्यान करिए, आपने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, जो AD है वो BD के बराबर है, या जो BD है वो AD के बराबर है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ AD की जगह पे हम BD लिख लें या BD की जगह पे AD लिख लें। जब रख लेंगे दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे, काट देंगे, कैंची गुणा कर देंगे, हमारी ये वाली भुजा भी बराबर आ जाएगी। जब बराबर आ जाएगी तो हम कहेंगे जो E है वो AC का मध्य बिंदु है। समझ गए? तो इसकी जगह पे हम क्या लिख ले रहे हैं? AD, और इसकी जगह पे हम AD लिख ले रहे हैं। क्यों लिखे ले रहे हैं? क्योंकि बराबर है। चूंकि यहाँ पे लिख के दिखा देना, चूंकि AD बराबर B और D है, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा है। समझ गए? तो AD से AD गया तो एक बचेगा। अभी एक कैसे आ गया? देखो, जैसे आपका ऐसे लिखा है तो आप काटोगे 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो एक तो आएगा यार, इसलिए आपका एक आ गया। इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, EC बराबर AE आ गया। जब बराबर है तो आप कहिएगा ये जो AE है और ये जो EC है ये क्या है? बराबर है। तो आप लिखो अतः जो E है वो AC का मध्य बिंदु है। बस आपका क्वेश्चन हो गया। यही पूछा था कि खींची गई रेखा उसको ये समद्विभाजित लिख लो, वो मध्य बिंदु लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, को समद्विभाजित करती है। हाँ, समद्विभाजित करती है। या फिर आप ऐसे लिख लेना, जो E है, ये जो E है ये AC का मध्य बिंदु है। एक ही बात है। बस आपका क्वेश्चन हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
सबसे पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग कीजिए। मतलब आपको जो पीछे प्रमेय दिखाई थी, जो थेल्स के प्रमेय की जो विलोपन थी, हाँ वही वाली आपको प्रयोग करनी है। का प्रयोग करते सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, तो एक त्रिभुज ले लिया हमने, त्रिभुज का नाम दे दो ABC PQR LM, कुछ भी नाम दे दो। तो थोड़ा अलग नाम देते हैं, इसका नाम लेते हैं P, इधर लिखते हैं Q और इधर लेते हैं R। त्रिभुज हो गया मेरा, ठीक। तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, अब ये जो मध्य बिंदु है आपका, ये जो मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये बताना है आपको कि जो तीसरी भुजा है ये वाली, ये समांतर इसके होगी या नहीं होगी। ये जो भुजा आपने ये डाली है इसके समांतर होगी। चलो पहले चित्र बनाते हैं, वो पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। याद कीजिए कि कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने ऐसे लिख लिया, यहाँ पे कुछ हम अलग से लिख रहे हैं, ST लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो इतना चित्र हमने बना के क्लियर किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा था कि प्रमेय का प्रयोग कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज बना लेना आप। दो भुजाओं के मध्य बिंदु, देखो दो भुजाएं थी ना, इनके बीच में हमने मध्य बिंदु डाल दिया। मध्य बिंदु है भाई, मध्य बिंदु मतलब बीच में। जैसे मध्य बिंदु का मतलब ये है, ये मार्कर है, ये मार्कर 3 रखे मार्कर दिखाई दे रहे हैं। तो हम ये कहेंगे इससे मध्य में, क्या यही तो है मध्य में, तो यहीं पे लिखा है मध्य में, ठीक है। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली ये रेखा भुजा के, ये वाली भुजा के समांतर होगी या नहीं होगी, ये वाली बात आपको प्रूफ करनी है। और ये बात आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, ये बात भी यहाँ पे लिखी है, तो लिखिएगा। सबसे पहले हमने डाला, ये क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है, ये क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमने लिखा हल, हल लिख लिया। हल लिखने के बाद हमने लिखा कि दिया गया है, हमें कुछ दिया तो सब में रहता है हमें, तो यहाँ पे क्या दिया गया, ये क्वेश्चन नंबर 8 है भाई। क्या दिया गया, यहाँ पे ये दिया गया कि ये जो है यस व टी, ये मध्य बिंदु है। ये बात हमसे किताब में ही कह दिया है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो आप लिखो कि दिया है, क्या दिया है, यस और टी मध्य बिंदु है। ये बात हमसे किताब में लिखी है, इसीलिए हमने लिखा दिया है। किताब में क्या आ गया, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु है हमारे। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पे जो ये PS है, यहाँ पे जो PS है ये SQ के बराबर है, बराबर है ना। यहाँ पे ये जो PS है ये QS के बराबर है, और ये जो PT है, ये जो PT है ये TR के बराबर है, बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है कि ये जो ST भुजा है, ये जो ST भुजा है, ये जो ST भुजा है ये समांतर है किसके, QR के। ये बात हमें प्रूफ करनी है। ये वाली भुजा है इस वाली भुजा के समांतर है या नहीं है, ये बात हमें प्रूफ करना है। जब आपको पता है, जब समांतर होती हैं तो आप क्या लिखो, चूंकि
चूकी लिखा, इसलिए का ज़्यादा चिन्ह लग रहा है हमसे, क्या दिक्कत है। हम लिखेंगे PS, PS लिखा और SQ लिखा, SQ लिखा, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताइएगा, PS का तो हम PS लिख रहे हैं, SQ की जगह पे हम PS लिख सकते हैं। लिख लें, PS का PS लिख, इसकी जगह पे हम क्या QS लिख सकते हैं। ठीक है, तो PS बराबर SQ बराबर 1 हो जाएगा, ये कटेगा तो। ठीक है, डालो तो समीकरण नंबर 1 डाल दो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ऐसे करके दोबारा लीजिए, इधर वाली भुजा लीजिए। कौन सी भुजा लेंगे आप, कि ये जो PT भुजा है, PT अपान TR, तो PT को तो हम PT लिखे ले रहे हैं और हम इस TR की जगह पे PT लिख लें, तो ये भी कट जाएगा, तो ये क्या आएगा, PT TR बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2 डाल दो। ठीक है, अब आप समीकरण 1, 2 से देख रहे हैं, तुलना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर है, तो आप क्या लिखेंगे कि जो PS था और जो SQ था, ये PT और TR के बराबर है, बराबर है। तब आप लिखेंगे कि जो ST भुजा है, ये जो ST भुजा है इसके समांतर है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए थेल्स की प्रमेय के विलोपन से आपका सवाल हो गया। ठीक है, चलेगा, हमने चित्र बना के रखा और समझाते हैं। क्या लिखा कि ABCD एक समलंब है, ABCD, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ABCD, A B C और D। ABC एक समलंब है जिसमें AB DC के समांतर है। ठीक है, इसके विकर्ण O पर प्रचलित करते हैं, कहाँ पे, O पर प्रचलित कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको दर्शाइए, मतलब ये आपको आंसर लाना है, आपको हल करके इतना लाना है, इतना समझ गए। आपने एक समलंब बनाया ABCD और ये कह दिया कि जो AB है ये DC के समांतर है, और ये जो विकर्ण है ना, ये O पर प्रचलित कर रहा है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे कि एक इसे मिला दें और इसका नाम हमने दे दिया E, इसका नाम हमने क्या दे दिया, E। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा, अब हम लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम हल, और हल उसके बाद हम लिखेंगे दिया, क्या क्या दिया गया, हल। और हमें सबसे पहले ये लिखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है। क्या लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना था, अभी हमने किताब में आपको दिखाया था। ये लिखना है, हाँ, ये सिद्ध करना है कि AO बराबर BO, और क्या है CO और DO, ये आपको प्रूफ करना है। चलिएगा, और हमसे ये कह रखा है किताब में
कि जो ए बी है वो डी सी के समांतर है। जो ए बी है वो किसके, डी सी के समांतर है। ये जो ए बी है ये डी सी के समांतर है। ये बात भी हमसे कर रखा है। तो ये तो बात हमें किताब की हमने लिखी, हमने रचना लिखेंगे। रचना, रचना में क्या लिखा हमने कि ई ओ खींचा, ए को हमने मिला के रेखाखंड खींचा। जब हमने ये खींचा तो क्या हुआ कि जो ई ओ है वो समांतर है किसके, ए बी के। ये हमने मान लिया कि जो ये ई ओ है ये किसके, ए बी के समांतर है। ये हमने मान लिया, ठीक है। तो ये ई ओ जो है वो ए सी डी के भी तो समांतर हो जाएगा भाई। अगर इसके समांतर है तो इसके भी समांतर मान लिया हमने, ठीक है। इसके भी समांतर मान लिया, ठीक है। तो आप लिखेंगे चूंकि जो ए बी है वो किसके समांतर है, सी डी के समांतर है। ये ए बी है ये किसके समांतर, सी डी के है। इसलिए ये जो ई ओ है ये भी समांतर है किसके, ए बी के। ये भी समांतर है, ये है, ये भी इसके समांतर है। अब थेल्स की प्रमेय से तो क्या लगा दीजिए, थेल्स की प्रमेय से क्या है, थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय क्या है हमारा, ये देखिए हमें दिया क्या है, ई ओ और ए बी, ये तो हमारा त्रिभुज यही तो बनेगा, यही तो त्रिभुज बनेगा। बस लगा दीजिए इसमें थेल्स की प्रमेय। तो लिखेंगे हम, ठीक है, डी ओ और बी ओ या ओ बी, ठीक है, डी ओ ओ बी और डीई, क्या लिखेंगे, डीई और एई, और इसे डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। तो समझना कि ये लिखा डी ओ बी लिखा, डी लिखा, ई ए लिखा, इसे डालिए समीकरण नंबर 1। अब हमसे कहा था कि जो ई ओ है वो समांतर है किसके, सी डी के समांतर है। अब देखो कहाँ पे लिखा, ये लिखा ई ओ और सी डी के समांतर है ये। तो आपका चित्र यही तो त्रिभुज बनेगा। इसी के तो समांतर बनेगा भाई, यही तो आपका त्रिभुज बन रहा है। ये तो आप क्या लिखोगे, थेल्स की प्रमेय। इसलिए थेल्स की प्रमेय से क्या होती है, थेल्स की प्रमेय क्या लगेगी यहाँ पे, अरे यार दिख नहीं रहा, इधर कर रहा है तो चित्र गायब, इधर कर रहा है तो ये गायब। चलिए यहाँ पे लिख रहा है, आप नीचे से लिखना, लिखने के बाद थेल्स की प्रमेय से क्या लिखना आप, डीई, क्या लिखना, डीई अपान, ये डीई लिखा हमने, और ई ए लिख लो, ई लिख लो, डीई ई ए बराबर ओ सी और ए ओ।
इसे डाला हमने समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे हमने ये वाली भुजा ली थी और CD भुजा ली थी। भाई 1 मिनट, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है यार। ठीक है, वहाँ पे हम वो वाला समझ बैठे। ठीक है, तो कौन सी आपने भुजा ली? DE भुजा ली, EA भुजा ली, CO भुजा ली, आपने AO भुजा ली। इसे डाल दिया समीकरण नंबर 1। बस समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए भाई। क्या तुलना करोगे? यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे क्या मैच कर रहा है? हाँ, DE मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप लिखो क्या आपको प्रूव करना AO BO, तो आप लिखो सबसे पहले लिख लो, बाद में प्रूव कर देंगे। DO बच्चा आपके पास, OB और आपके बच्चा OC अपान ये आपके पास बच्चा है। आपको प्रूफ क्या करना है? आपको अगर दिखाई दे रहा है AO और BO लाना है, तो यहाँ पे DO इसका इधर कर दे, इसके ट्रांसफर कर दे, बदल दे रहा जगह इसकी, और पूरा सही है। इसको इधर कर दो, बदल दो जगह, तो OA अपान OB बराबर OC अपान DO। यही तो आपको प्रूव करना है, यही तो आपको प्रूव करना था। इसकी जगह बदलिए, यहाँ पे OA ले आए, इधर DO ले आए, आपका आंसर हो गया। बस आपका क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं इस प्रश्नावली के अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद चित्र बनाएंगे। चतुर्भुज ABCD, आपको चतुर्भुज बनाना ABCD, विकर्ण बिंदुओं पर प्रचित करते हैं। सेम यही सवाल है, सेम यही सवाल है, बिल्कुल थोड़ा सा बदलिए। हमने केवल ये बताया एक समलंब है या नहीं है, केवल इतना देखो बदला, बाद बाकी पूरा का पूरा वही सवाल, वही चित्र बनाएंगे इससे हम। तो क्या लिखा है, ABCD के विकर्ण O पर इस प्रकार प्रचित करते हैं कि AO अपान BO CO अपान DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है या नहीं है। तो देखेंगे, सबसे पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद बताएंगे समलंब है या नहीं। इस तरह हमने चित्र बना के अपना तैयार किया। तो यहाँ पे लिखा है चतुर्भुज ABCD, क्या लिखो आप? ABCD, आप नाम लिख लो। यहाँ पे भाई ABCD लिखना है, यहाँ पे PQ नहीं चलेगा, तो लिखो ABC और D, और कहाँ? O पर प्रच्छेदित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो जो दिया गया है वो लिख लो, जो किताब में दिया गया है। आपको सबसे पहले लिखा है कि है, पहले लिखना है सबसे पहले आपको हल, फिर दिया है, दिया है कहाँ पे लिखो, थोड़ा नीचे लिखो। ठीक है, लिख लिया आपने, दिया है। क्या दिया गया आपको? AO BO CO और DO, ये आपको दे रखा है। कोई दिक्कत? इसे हम थोड़ा बदलेंगे, अभी नहीं बदलेंगे, थोड़ा हमें जरूरत पड़ेगी तब बदलेंगे। ठीक है, इसके लिए अगर हम इसे ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत, DO अभी बदले दे रहे, और
ऐसे लिखने में कोई दिक्कत? इसकी जगह पीछे कर दिया, जगह बदल दी हमने, और समीकरण नंबर 1 हमने यहीं से ऐसे डाल दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इतना आपने लिखने के बाद, ये तो बात किताब की थी, ऐसे समीकरण नंबर नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ABCD एक समलंब है या नहीं है, ये आपको सिद्ध करना। अब किताब हम हटाए दे रहे हैं, अब हम चित्र की सहायता से लिखेंगे। क्या लिखना है हमें? हमें ये दिया गया जो AB है, AB समांतर किसके है? CD के समांतर है। ये जो AB है ये CD के समांतर है। इतना तो क्लियर है? ठीक है, बंद कर दो इसको बॉक्स में। अब आपको रचना हेडिंग डालनी है, रचना। तो रचना में क्या करो उसमें जैसे किया था ऐसे करके इसमें भी कर लो। ठीक है, तो भाई लिखा हमने, यो हमने खींचा। ठीक है, ठीक है, तो खींचा, और आपका ये तो समांतर है ही, तो आप थेल्स की प्रमेय लगा दीजिए। थेल्स की प्रमेय से क्या होती है भाई? थेल्स की प्रमेय। अब यहाँ पे हमने ये इसलिए लिखा, आप देखो AB, ठीक है, AB और CD, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? थेल्स की प्रमेय DE, ये DE अपान EA, ये वाली भुजा EA, और DO अपान एक मिनट, सही है। DO और अपान में BO लिख दो, O भी लिख दो, कैसे भी लिख दो। इसे बॉक्स में बंद करो और डाल दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1, 2 की तुलना कर दिए। समीकरण 1 आपका ये है, क्या लिखोगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर क्या कॉमन है? ये देखिएगा, इसमें लिखा है, ये लिखा है, बस ये जो बचा वही लिख दो। आपका क्या बचा? आपका CO ठीक है, और इधर बचा DE, ये आपका प्रूफ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है थेल्स की प्रमेय के विलोपन से, या प्रमेय 6.2 से थेल्स की प्रमेय, क्या लिखना है आपको? कि थेल्स की प्रमेय के विलोपन से, थेल्स की प्रमेय के विलोपन
क्या लिखना है आपको, ये जो ई ओ है ये किसके समांतर है, ये सी डी के समांतर है। अब चित्र कैसे दिखाएं, ये जो आपकी ई ओ है ये सी डी के समांतर है, और आपकी जो ई ओ है ये किसके, ए बी के भी तो समांतर है। ये जो ई ओ है ये वाली ये ए बी के भी तो समांतर है। तो यही तो हमने यहाँ पे लिखा है, जब आपकी समांतर है और आपकी जो ई ओ है ये आपकी जो सी डी के भी तो समांतर है, ऐसे सी डी लिखो, जो डी सी लिखो, इसके भी तो समांतर है। ये तो बात हमने लिखी थी, डबल लिख दी। तो जो ए बी जब ये जो है इसके समांतर है, इसके समांतर है, तो ए बी जो है वो किसके, डी सी के समांतर है, ये भी समांतर होगा। जब समांतर है तो बराबर है, तो आप लिखो अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या पूछा था कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। बस आपका प्रूफ हो गया। ये सवाल इस प्रश्नावली से हर साल क्वेश्चन आता है, तो आप ये लगाना ना भूलें। थोड़ा 2 पार्ट हो गए इसके, अगली इसकी एक्सरसाइज कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में ख़त्म करने की। ठीक है।